बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम साइंस ग्रुप 10th क्लास की अगली एक्सरसाइज के साथ हाज़िर हैं। तो जी भी इसमें आपका जो उस दिन हमने किया था इसका पहला पोर्शन, आज हम इसका कर रहे हैं दूसरा पोर्शन और तीसरे पोर्शन के हवाले से मैं आपको ब्रीफ करूँगा। जी ठीक होगी बात में। जी भी इसमें वो कहता है कि सवाल नंबर 2, इन सवालात को हल करना है बाज़रिया तज्ज़ी हल कीजिए, यानी कि तज्ज़ी के तरीक़े से आपने इसको हल करना होगा। जी तो इसमें जो पहला सवाल लिखा है वो है x² माइनस x माइनस 20 बराबर है 0 के। जी ठीक होगी बात। अब तज़ी फैक्टर या तज़ी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रकम को इसके अददी साल के साथ ज़रब कर देंगे। जी क्या कर देंगे? ज़रब कर देंगे, यानी कि 20 को 1 से ज़रब देंगे तो 20 1 20 ही आएगा। अब हमने दो ऐसे हिस्से लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें। ये -20 है तो हमारे पास ये -20 आ गया। अब ऐसे दो हिस्से लेने जिनको आपस में ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और दोनों को आपस में जमा करें तो जिसका नहीं था उसका 1 होता है, वो माइनस का 1 आए। ठीक हो गया। अब जैसे हम चेक करते हैं कि 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे यहाँ पर कि ये नफ़ी की रकम है, हम बड़ी रकम को नफ़ी कर देते हैं, यानी कि नफ़ी 5 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 5 को 4 से ज़रब दिया तो 20 हो गया। एक शर्त पूरी होगी। अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं, नफ़ी 5 जमा 4 बराबर है, ये नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी आ गई, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, ये हमारे पास पूरा पूरा आ गया। ठीक होगी बात। ये तरीक़ेकार है इसमें ज़रा। अच्छा, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपली सी बात ये है, ये आ गया जी x²। ठीक है। अब हमने इसको ये मेंशन करना है, इसमें से जो मर्ज़ी आप पहले लिख लें, -5x जमा 4x माइनस 20 बराबर है 0 के। इसमें एक पेयर ये बना देंगे, एक पेयर ये बना देंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। जी अब इसमें x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, लिहाजा x को हम कॉमन ले लेंगे। जी x, अब ये x² था, एक x बाहर आ गया, बाकी एक x रह गया। जी माइनस ये 5 है, इसमें से एक निकाला, वही एक पर डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा। जी अब इस x को इस पर डिवाइड किया तो ये x कट गया, यानी कि बाहर आ गया, बाकी ये आ गया। अब यहाँ पर ये जमा है, ये माइनस है, अब जमा की अलामत कॉमन लेंगे। जी ठीक है। उसके बाद इधर 4 है, ये 20 है, 4 का अगर 4 हम कॉमन लेते हैं तो 4 का पाड़ा पढ़कर 20 बनाएंगे तो 4 5 20, यानी कि 20 को 4 पर तकसीम कर देंगे तो 4 मुश्तरक आ गया, बाकी बच गया x माइनस 4 5 20 बराबर है 0। अच्छा, अब इसमें एक और शर्त भी है कि आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी फैक्टर ठीक हुई है कि नहीं है। अगर यहाँ पर ये रकम और ये रकम ब्रैकेट के अंदर जो आएगी वो एक जैसी होगी तो आपका ये फैक्टर जो है, ये तर्जीह जो है बिल्कुल ठीक होगी। अगर इसमें अलामत की या किसी और चीज़ का डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा, तो वो वहाँ पर आपका तर्जीह गलत हो चुकी है। जी अब आपने क्या करना है कि जो हमने कॉमन लिए हैं इसका हमने एक पेयर बना देना है, x जमा 4 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 5 बराबर है 0 के। जी ठीक होगी बात, समझ लगी आपको? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे जी 2 पार्ट्स के अंदर। इसका यह आएगा जी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यह आ गया x माइनस 5 बराबर है 0 के। अब ये जमा का है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो x ये जमा कर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर है नफ़ी का उधर जाकर, यानी कि इसकी अलामत जो है वो तब्दील होगी जब एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो लिहाजा हमारे पास इनका आंसर आ गया। कोशिश करें कि माइनस के रकम को पहले लिखेंगे और मुस्बत रकम को बाद में लिखेंगे, तो ये आपका जी आंसर आ गया। जी ठीक होगी बात। इसी तरीके से एक सवाल हम और सॉल्व कर देते हैं आपको। इसके बाद जो अगला सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अक्सर सवाल जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आता है। जी y माइनस 5। अब हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे, 3y²। अब इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब किया तो ये हो गया y² माइनस
5y, ठीक होगी बात। यानी इस y को y के साथ ज़रब दिया तो y के 2 हो गया, इस y को -5 के साथ ज़रब देंगे तो -5 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अब ये छोटी रकम है, ये बड़ी है, लिहाजा इनको हम इधर लेके आ जाते हैं। 3y के 2 माइनस y के 2 जमा 5y बराबर है 0 के। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये भी y के 2 है, ये भी y के 2 है, लिहाजा 3 में से 1 निकालेंगे तो 2y के 2, ठीक हो गया। और उसके बाद जमा 5y बराबर है 0 के, ठीक होगी बात। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए कि इसमें फिर y जो है वो कॉमन है, तो y हम कॉमन लेके इधर हमारा बच जाएगा 2y और जमा 5 बराबर है 0 के। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 रकमें बन जाएंगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे जी भाई, अब हमारे पास 2 रकमें होंगी, एक ये यानी कि ये भी y के बराबर है और ये रकम भी y के बराबर होगी, लिहाजा इसको हम 2 हिस्सों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर है 0 के और इसको लिखेंगे 2y जमा 5 बराबर है 0 के। तो ये y की कीमत 0 की आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2y, ये जमा का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, ठीक होगी बात। 2y बराबर है -5 के। इस 2 को इस पर तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम करेंगे, 2 से 2 कट गया तो y बराबर है -5/2। लिहाजा इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले आ गया ये 0 -5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये आपका पहला पोर्शन जो है वो दूसरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक आध सवाल और भी आपको सॉल्व करके दे दें। तो उसके बाद हम चलते हैं अगली पोर्शन की तरफ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।